हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस का। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट इज़ ए बेसिक प्रिंसिपल। इट मीन्स तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग ये हो गया कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से ऐसे बेसिक गाइडलाइंस हैं दैट वी हैव टू यूज़ इन आवर अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ओके, तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये लेना होता है कि हमारा बिजनेस एंड हमारे ओनर्स दे आर जस्ट डिफरेंट। इट मीन्स आपका जो बिजनेस है एंड आपके जो ओनर्स हैं दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंड अगर बिजनेस का कुछ प्रॉफिट होता है या बिजनेस का लॉस होता है देन इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द बिजनेस और फॉर्म, और ओनर्स का प्रॉफिट इज़ ऑफ कोर्स देयर। इट मीन्स हमें इन दोनों को मिंगल आउट नहीं करना है। जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस हैं तो हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, और अगर ओनर्स के ट्रांजैक्शन है, ओनर्स के पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं तो हमें ओनर्स में रिकॉर्ड करना है। वी डोंट हैव टू मिंगल बोथ ऑफ दैम करेंगे। इट मीन्स अगर ओनर ने स्टार्टिंग में जब ओनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज ए कैपिटल। ठीक है, वो चीज़ हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में जब बिजनेस यहाँ पे जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल व्हाट इज़ दैट? कैपिटल इज़ द अमाउंट which is invested by the proprietor in the business. Then that amount is recorded in the business। जो भी हमारा फॉर्म का बैलेंस शीट होगा उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल को हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड इट कम्स ऑफ कोर्स इन द लायबिलिटीज़ पार्ट। जो हमारा एसेट एंड लायबिलिटीज़ दो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं इन द बैलेंस शीट, तो उसमें हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं इन द लायबिलिटीज सेक्शन। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट थिंग, अगर बिजनेस में से ओनर ने कुछ भी चीज़ विड्रॉ की है, वेदर ही इज़ टेकिंग सम गुड्स फ्रॉम देयर और वेदर ही इज़ टेकिंग आउट सम मनी, तो दैट ऑल इज़ नोन एज ए ड्राइंग्स। ओके, तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन दैट इज़ डन बिटवीन द ओनर्स एंड द फॉर्म। ओके, देन वी आर हैव टू रिकॉर्ड इट सेपरेटली। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। और नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि why this is important. So this is important because if business transactions are mixed up with that of its owners, the accounting information will get mixed up and that will not be usable. तो इस वजह से हमें दोनों के ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग रिकॉर्ड करना होता है, and that is the business entity concept. Okay, then we second concept that we have is the money measurement concept. अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया था कि अकाउंट्स में हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं दैट मस्ट हैव ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। इट मीन्स दैट ऑल द ट्रांजैक्शन दैट वी आर रिकॉर्डिंग इन अवर अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग पर्पज that should be recorded in many terms. Okay, so accounting records only those transactions which are being expressed in monetary terms. जो भी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही आइटम्स हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने हैं। और बाकी और भी कई चीज़ें होती हैं दैट ऑफ कोर्स मस्ट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द बिजनेस ऑल्सो, तो उसको हम नोट्स में दिखा सकते हैं, उसको हम अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग से यूज़ कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आपको उसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के लिए जो हमारा मेन अकाउंटिंग पर्पस है उसके लिए हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं जब तक उनका कोई फाइनेंशियल उसका कोई कैरेक्टर नहीं है फॉर द अकाउंट्स पर्पस। ओके, the next concept that we have is our cost concept. Then cost concept के according assets are to be recorded at the cost price or the time at which they are purchased or required. जो भी हम assets purchase करते हैं, जो भी हम सामान परचेज करते हैं फॉर अवर बिजनेस, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना है एट द प्राइस दैट वी आर पेइंग फॉर इट एट दैट टाइम। सपोज यू हैव परचेज ए मशीनरी एंड दैट मशीनरी द टाइम दैट वी हैव परचेज इट्स फॉर 1 लाख रुपीज़। ओके, सो यू हैव परचेज द मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम एंड यू हैव परचेज सबसे ऑन 1 जून यू हैव परचेज इट। ओके ना, एंड ऑन 2 जून क्या हुआ कि उसकी जो मार्केट प्राइस है दैट बिकम्स ₹2 लाख।
दैट बिकम्स ₹2 lakh. तो व्हाट विल हैपन, यू आर नॉट गोइंग टू से कि अब तो ये 1 lakh की मशीनरी 2 lakh की हो गई, देन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट 2 lakh अगेन, और वी आर गोइंग टू चेंज द प्राइसेस दैट वी हैव डन अर्लियर. इट विल नॉट हैपन. जो प्राइस पे आपने उसको परचेज किया एट द स्टार्टिंग, यू विल रिकॉर्ड द थिंग्स एट दैट प्राइस ओनली. तो हमारी जो मशीनरी का जो कॉस्ट रहेगा, द वैल्यू रहेगी इन द बुक्स, दैट विल बी ओनली ऑफ ₹1 lakh. वी आर नॉट कंसर्न कि उसका मार्केट प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है आफ्टरवर्ड्स. Okay, we are not concerned about that. We have to record only those values at which we have purchased. अगेन यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं. सपोज हमने मशीनरी परचेज की 1 lakh एंड फॉर द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और फॉर ब्रिंगिंग द मशीनरी द कैरेज एक्सपेंसेस यू हैव स्पेंड ₹10,000 मोर. तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपकी जो मशीनरी की वैल्यू है दैट विल बिकम, क्योंकि अब जो हमारी मशीनरी है वी हैव स्पेंड 1,10,000 ऑन इट. तो हमें जो टोटल प्राइस है इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एंड इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन ऑल्सो, हमें टोटल 1,10,000 वहाँ पे रिकॉर्ड करना है. जनरल सा मीनिंग ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कि आपने जितना भी प्राइस एसेट को एक्वायर करने के टाइम में, एसेट को परचेज करने के टाइम में वहाँ पे स्पेंड किया है, दैट ऑल यू हैव टू record in your books. Then the next concept that we have is going concern concept. Going concern concept के according we generally assume कि हमारा जो फॉर्म है उसको हमें अभी वाइंड अप करने का, उसके ऑपरेशंस को ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, एंड दैट फॉर्म विल कंटिन्यू टू बी रनिंग फॉर द मैनी मोर ईयर्स. मतलब फोरसेबल फ्यूचर में आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते रहेंगे. वी हैव नो आइडियाज टू स्टॉप इट. ओके, ए फॉर्म इज सेट टू बी गोइंग कंसर्न व्हेन देयर इज नीदर द इंटेंशन. हम ये बिल्कुल भी सोच के नहीं चलते कि हमें अपना फॉर्म अभी स्टॉप करना है या अगले साल हम बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. हम ये मान के चलते हैं इन द वेरी बिगनिंग कि हमारा फॉर्म काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है. तो जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम एक अपना अकाउंटिंग पर्पस करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक ईयर, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ईयर, वो हम यही सोच के करते हैं कि हमारी जो भी चीज़ें होंगी हम लंबे टाइम तक इसको करते रहेंगे. ठीक है, आगे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कोई एक्सपेंडिचर हमने किया है इन द फर्स्ट ईयर और उसको हम मान लेते हैं कि उसको हम इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स तक उसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके एज ए एक्सपेंस बुक करते हैं इन आवर बुक्स. तो ये सारी चीज़ें हम करते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी आर एज्यूमिंग दैट आवर बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर मैनी ईयर्स. ओके, नेक्स्ट इज आवर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज बाय द सेलर. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को वी कैन ऑल्सो से इट एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन. रेवेन्यू रिकॉग्निशन. तो अकॉर्डिंग टू दिस आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर आपको ऑर्डर मिल गया फॉर द सेल्स तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? नॉट एट ऑल. रेवेन्यू हमें तब रिकॉग्नाइज करना है, तब हमें मानना है कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया एट दैट स्टेज जब आपने अपना काम फुलफिल कर दिया. वर्क फुलफिल करने का मीनिंग ये हो गया कि आपको अगर गुड्स सेल करने देन यू हैव सोल्ड द गुड्स, आपने उसको प्रॉपर डिलीवरी कर दी एट द प्लेस दैट यू हैव टू डू द डिलीवरी. अदरवाइज अगर आपको कोई सर्विस रेंडर करना है तो आपने वो सर्विस फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक अगर रेंडर कर दिया है इन दैट, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. वी डोंट हैव टू वेट फॉर द टाइम कि जब हमें कैश मिलेगा देन विल गेट द अमाउंट, उसके बाद हम रिकॉग्नाइज करेंगे. नो, व्हेन द वर्क इज कम्प्लीटेड फ्रॉम आवर पार्ट, इफ वी हैव सोल्ड द गुड्स, वी हैव मेड द कंप्लीट सेल ऑफ गुड्स इफेक्टिवली और वी हैव डन द सर्विसेज इफेक्टिवली, तो उस केस में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट. एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपके जो भी इवेंट्स हैं उसमें अगर आपको कैश नहीं भी मिला है, यू हैव नॉट सेटल्ड द थिंग्स इन कैश, देन ऑल्सो वी कैन से दैट द थिंग हैज़ बीन डन. इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज वी हैव टेकन ए लोन एंड लोन का वी हैव टू पे इंटरेस्ट. ऑफकोर्स हमें पता है कि हमें इंटरेस्ट देना ही देना है. देन एट द एंड ऑफ सपोज क्वार्टरली इंटरेस्ट है आपका, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आप इंटरेस्ट अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने इंटरेस्ट पे किया या नहीं किया, लेकिन आपको हर क्वार्टर के एंड में इंटरेस्ट बुक कर लेना है.
सिमिलरली सैलरी आपको पता है कि आपको पर मंथ एम्प्लॉइज़ को देनी ही देनी है, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आप उस सैलरी को बुक कर लेंगे। जैसे ही वो चीज़ ड्यू होती है वैसे आप उसे अपने बुक्स में बुक कर लेंगे। रीजन थिंक दैट कि हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इट मीन्स दैट वी आर नॉट वेटिंग कि जब हम कैश उसे पे करेंगे तब हम उसे एक्सपेंस बुक करेंगे। नो, हमें उसे अर्लियर ही बुक करना होता है, ठीक है ना। सिमिलरली मतलब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअल कॉन्सेप्ट, इन दोनों को आप मैच कर सकते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया आपका रेवेन्यू के लिए, कि जब आपने वर्क कर दिया देन यू आर एज्यूमिंग दैट यू विल गेट द अमाउंट एंड वी आर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू इन आवर बुक्स। सिमिलरली इन एक्चुअल कॉन्सेप्ट, जब भी आपको पता है कि द एक्सपेंस इज ड्यू, तो आपने उसे एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बुक कर लिया, या आपको पता है कि आपका रेवेन्यू ही ड्यू हो चुका है, यू आर गोइंग टू गेट रेंट फ्रॉम समवेयर, और आपको पता है कि वो रेंट आपको मिलना ही मिलना है, आपको मंथली रेंट मिलता है वहाँ से, तो आप उस चीज़ को एट द एंड ऑफ मंथ आप उसे बुक कर सकते हैं दैट यू हैव गॉट द दैट यू हैव मीन्स यू विल गेट द रेंट। तो आप इसको अपने बुक्स में एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी हो गया हमारा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद है हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट इट मीन्स दैट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव टू साइड्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे पास, हमें उसे ऑफकोर्स दो जगह बुक करना होता है। दैट इज़ द वेरी बेसिक थिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसमें हम थोड़ा सा लेते हैं, सपोज आपने मशीनरी परचेज़ की है, तो मशीनरी परचेज़ करते ही क्या होगा हमारे पास, वी हैव टू इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। एक चीज़ तो ये होगी कि द एसेट्स हैं हमारे पास, तो एसेट्स में वी हैव मशीनरी ऑल्सो एंड वी हैव कैश ऑल्सो। एक तो मशीनरी यहाँ पे इन्वॉल्व है और एक कैश यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जैसे आपने मशीनरी परचेज किया देन व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स मशीनरी, सपोज मशीनरी ऑफ 1 लाख, तो इन मशीनरी वी आर गोइंग टू ऐड 1 लाख हियर, एंड इफ़ यू हैव पेड कैश फॉर दिस, सो कैश यू वुड बी डिडक्टिंग 1 लाख फ्रॉम हियर। तो इसका डबल इफेक्ट हो गया ना, मीन्स फॉर एवरी ट्रांजेक्शन दैट वी आर डूइंग इट मस्ट हैव डबल इफेक्ट। सपोज यू हैवन पेड कैश है, आपने कैश पे नहीं किया, यू आर टेकिंग इट ऑन क्रेडिट। तो जैसे आप इसे क्रेडिट पे लेते हैं, सो व्हाट विल हैपन, द थिंग विल कम इन द लायबिलिटी साइड, मीन्स ये आपकी एक लायबिलिटी हो गई दैट यू हैव टू पे टू द आउटसाइडर। तो लायबिलिटी में आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लाख हो गया, एंड लायबिलिटी ऑल्सो विल हैव टू एड 1 लाख, दैट 1 लाख लायबिलिटी वी हैव टू पे नाउ। तो मीन्स इसका ये है कि वॉट एवर ट्रांजेक्शन इज दैट इट मस्ट हैव डबल इफेक्ट। अगर आप डबल इफेक्ट उसका नहीं लेते हैं दैन इट बिकम्स एन एरर, कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वॉट एवर ट्रांजेक्शन इज इट, मीन्स इवन इफ इट से लाइक परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड, बहुत बेसिक ट्रांजेक्शन भी होंगे या बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन भी हों, द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर अवर अकाउंटिंग इज दैट इट मस्ट हैव डबल साइडेड इफेक्ट। कहीं ना कहीं उसका दो जगह इफेक्ट जरूर जाना चाहिए। So all these concepts we have done today, accounting conventions we will do in the next video. Thanks a lot.